हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में मैथमेटिक्स का अलग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था। उसमें हमने सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस, इनको डिस्कस किया था। आज डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात करते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, क्यूबीएस, एनडीएस, एनडीए में पूछा जाता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हमारा ये होता है, देखो इसमें इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन इक्वल्स टू इंफिनिटी मिल जाए या माइनस इंफिनिटी मिल जाए, तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है? अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो पहली बात, इफ डायरेक्टली रिजल्ट लिखें इसका, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन इक्वल्स टू इंफिनिटी मिल जाए या माइनस इंफिनिटी, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ओके, ये होता है। ठीक है, और नोट में ये अनबाउंडेड भी होता है। नोट में क्या लिख लें? डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। ये क्या होता है? अनबाउंडेड होता है। इसको आप डायरेक्टली रिजल्ट की तरह याद रखें। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, जैसे सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू है एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 3, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 3। ठीक है, इसको डिस्कस करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑसिलेटरी होगा। तो हम देखो चेक करते हैं इसे। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 3। ओके, इसमें हम लिमिट भरेंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन 1 प्लस 3 अपॉन एन। ओके, एक एन कट ऑफ हो जाएगा। एन टेंडिंग टू इंफिनिटी भरेंगे तो इंफिनिटी 1 प्लस 0 समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है 1 प्लस 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी अपॉन 1 इक्वल्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मिल गया। सो गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, या देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं। कंडीशन हमें डाइवर्जेंट की पता होना चाहिए, कब हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस की। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस देखें। ऑसिलेटरी सीक्वेंस तो देखो इसमें क्या होता है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस ये बाउंडेड सीक्वेंस होता है। इसमें दो लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ये ऑसिलेटरी का मतलब सेम डिजिट पर रिपीट करे, और इसमें 2 लिमिट पॉइंट होते हैं, ये याद रखना है।
इसमें क्या होता है, टू लिमिट पॉइंट होते हैं, इसमें टू लिमिट पॉइंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बाउंडेड होता है, टू लिमिट पॉइंट, टू लिमिट पॉइंट, और ये बाउंडेड भी होता है, बाउंडेड, बाउंडेड भी होता है, टू लिमिट पॉइंट होते हैं, और ये बाउंडेड सीक्वेंस होता है तुम्हारा, बाउंडेड सीक्वेंस। देखो इसकी पहचान यही होती है कि पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछता है, जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है उसके अंदर कितने लिमिट पॉइंट होते हैं, टू लिमिट पॉइंट होते हैं, ठीक है। और ये नहीं ऑसिलेटरी होता है, और ये बाउंडेड नहीं होता है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज कॉल्ड ए बाउंडेड सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट कितने होते हैं, टू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू ए एन, यहां ए एन का मतलब दिया है -1 पे पावर एन, ऐसे करके मान लें ए एन इक्वल्स टू -1 पे पावर एन। तो इसको चेक करते हैं, एन बराबर हमने जैसे 1 भरा तो -1 मिला, 2 भरा तो 1 मिलेगा -1 पे पावर 2, और 3 मिला तो -1 +1 अप टू सो, इस टाइप से फॉर्म बनेगा। तो ये बाउंडेड है हमारा, कहां से, -1 और 1 के बीच में, और कोई अलग सेम वैल्यू मिल रही है हमारी, तो इज कॉल्ड ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ओके। और इसके जो दो लिमिट पॉइंट है वो 1 और -1, टू लिमिट पॉइंट है इसमें, टू लिमिट पॉइंट इक्वल्स टू -1 और 1, ठीक है। और ये बाउंडेड है, -1 अपर बाउंड इसका 1 होगा, लोअर बाउंड -1 होगा इसका, ठीक है। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस की कंडीशन होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम काची सीक्वेंस की। काची सीक्वेंस, इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ओके। देखें काची सीक्वेंस, काची सीक्वेंस, काची सीक्वेंस, काची सीक्वेंस क्या होता है, ये ऑलवेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। काची सीक्वेंस एन इज सेड टू बी अ काची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ए सीक्वेंस, इसको लिख दें, ए सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड काची सीक्वेंस, काची सीक्वेंस इफ, काची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ and only if and only if epsilon is greater 0, epsilon is greater 0, there exist n belongs to capital N, n belongs to capital N such that n, जो n होता है वो ग्रेटर इक्वल, n is greater equal n0, ठीक है। n is greater n0, तो यहां लिख सकते हो तुम am minus an is less, am minus an is less epsilon। देखो क्लियर सी बात है, जो कॉची सीक्वेंस होता है वो पहले से ही क्या होता है, हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और ये बाउंडेड सीक्वेंस होता है। तो इसमें मेन कंसेप्ट जो बनता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल्स टू 0। एक तो कंडीशन ये रहती है, इस कॉल्ड काची सीक्वेंस, और ये दूसरी बात, ये ऑलवेज काची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस,
कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है और ये बाउंडेड भी होता है। थर्ड पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, ये क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ठीक है, बाउंडेड भी होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। इसे हम फंडामेंटल सीक्वेंस भी कहते हैं। कन्वर्जेंट को क्या कहते हैं, फंडामेंटल सीक्वेंस भी कहते हैं। ओके, अब देखो एक एग्जांपल लिख देते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे an इक्वल्स टू ये लिख देते हैं 1 अपॉन an सीक्वेंस an भैया an इक्वल्स टू 1 अपॉन n। इसको चेकआउट करना है तो लिमिट भर के देखें इसमें an इक्वल्स टू 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। सो ये कन्वर्जेंट भी होगा और कन्वर्जेंट है तो कौची सीक्वेंस होगा, लिमिट पॉइंट इसका 0 होगा। सो an सीक्वेंस an इज काची सीक्वेंस, काची सीक्वेंस। ओके, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें। ओके, बाय।